कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे थे और उन्होंने देखा कि किस तरह से तोत्तो-चान अपने प्रधानाचार्य के साथ भोजन वाले कक्ष में गई और वहाँ उसने देखा कि बच्चे किस तरह से सीटों को, कुर्सियों को, मेज़ों को उठा उठा कर गोल घेरे में लगा रहे थे और इस दृश्य को देखकर वो बड़ी आश्चर्यचकित थी। उसने अपने मास्टर जी से पूछा कि और बच्चे कहाँ हैं? तो इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, देखिए पढ़ते हैं आगे। बस इतने ही हैं जितने यहाँ मौजूद हैं। तो वो प्रधानाचार्य कहने लगे बस इतने ही बच्चे हैं जितने यहाँ पर हैं। उन्होंने उत्तर दिया बस इतने ही। तोत्तो-चान को विश्वास नहीं हुआ। उसके पिछले स्कूल की एक कक्षा में जितने बच्चे थे केवल उतने बच्चे मौजूद थे। तोत्तो-चान को यह देखकर उनकी बात को सुनकर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ उतने ही बच्चे थे जितने पिछले स्कूल की उसकी एक कक्षा में हुआ करते थे। यहाँ पूरे स्कूल के उतने ही बच्चे थे। आपका मतलब है कि पूरे स्कूल में करीब 50 ही बच्चे हैं? तो वो पूछने लगी आपका क्या मतलब है कि पूरे स्कूल में केवल 50 बच्चे हैं? हाँ, बस इतने ही, हेडमास्टर जी ने कहा। हेडमास्टर जी ने कहा हाँ बस इतने ही हैं। यहाँ पहले वाले स्कूल से हर चीज़ अलग है। तोत्तो-चान सोचने लगी। तोत्तो-चान ने सोचा यहाँ तो पहले वाले स्कूल से सब कुछ चीज़ें अलग हैं, यहाँ कुछ भी उससे मेल खाता नहीं है। जब सारे बच्चे बैठ गए तो हेडमास्टर जी ने जानना चाहा हर एक बच्चे खाने में समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाया है या नहीं। जब सारे बच्चे अपना टिफ़िन खोलकर बैठ गए तो हेडमास्टर जी ने उनके टिफ़िन को चेक करना शुरू किया कि हर बच्चा खाने में समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाया है या नहीं। हाँ जी, बच्चों ने अपने अपने डिब्बे खोलते हुए एक स्वर में कहा और बच्चों ने सबने अपने अपने टिफ़िन खोल दिए और सब एक स्वर में कहने लगे जरा देखें तो क्या क्या लाए हो तुम लोग। और हेडमास्टर जी कहने लगे कि हाँ चला देखें क्या तुम लोग क्या क्या लेकर के आए हो। हेडमास्टर जी ने मेज़ों के घेरे में घूमते हुए कहा और हेडमास्टर जी मेज़ों के आसपास घूमने लगे और कहने लगे। वे हर एक बच्चे के डिब्बे में झांक रहे थे और बच्चे खुशी से किलकारियाँ मार रहे थे और वे हर बच्चे के टिफ़िन को देख रहे थे और बच्चे बड़ी खुशी से हंस रहे थे। वाह क्या मज़ा है, तोत्तो-चान ने सोचा। तोत्तो-चान सोचने लगी कि वाह कितने मज़े से ही बच्चे यहाँ पर रहते हैं और लंच करते हैं। वो सोचने लगी पर कुछ समुद्र से और पहाड़ से इसका क्या मतलब होगा। और वो सोचने लगी कुछ पहाड़ से कुछ समुद्र से इसका क्या मतलब है, कितना अलग है यह स्कूल, पर है अच्छा। वो सोचने लगी कितना उस पहले वाले पिछले स्कूल से ये स्कूल कितना अलग है, पर कुछ भी हो यह अच्छा है। उसे तो इससे पहले पता ही नहीं कि स्कूल में दोपहर का खाना इतने आनंद की बात हो सकती है। उसे तो ये पता ही नहीं था कि दोपहर का खाना इतने खुशी और आनंद के साथ खाया जा सकता है। हेडमास्टर जी हर मेज़ पर रुककर डिब्बों में झांक रहे थे और दोपहर की हल्की धूप उनके कंधों को नहला रही थी। हेडमास्टर जी हर टिफ़िन में देख रहे थे, हर बच्चे के डिब्बे में देख रहे थे और दोपहर की हल्की हल्की धूप उनके कंधों पर पड़ रही थी। अगला तोत्तो-चान का स्कूल जाना। अब आगे का हेडमास्टर के यह कहने के बाद से ही कि अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो, तोत्तो-चान बेसब्री से अगले दिन का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही हेडमास्टर जी ने कहा कि अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो तो तोत्तो-चान अगले दिन का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। उसे लग रहा था कि कब कल अगला दिन आए और वो इस स्कूल में पढ़ने के लिए आए। इस लगन से उसने कभी किसी दिन का इंतज़ार नहीं किया था। इतनी लगन के साथ उसे आज तक कभी भी किसी दिन का इंतज़ार नहीं हुआ था। अक्सर माँ को सुबह स्कूल के लिए बिस्तर छुड़वाने में भी परेशानी होती थी। अक्सर माँ उसे बिस्तर से उठाने में भी बहुत परेशान हुआ करती थी, क्योंकि वो बिस्तर से उठती ही नहीं थी। पर उस दिन वह दूसरों से पहले उठकर तैयार हो गई और बस्ता पीठ पर बांधे इंतज़ार करने लगी। और उस दिन उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो एक नए स्कूल में जा रही है, ऐसे स्कूल में जा रही है जहाँ उसे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए वो स्वयं बहुत जल्दी उठकर तैयार हो गई और अपना बस्ता अपनी पीठ पर लगा लिया। माँ को तो बहुत कुछ करना था। तोत्तो-चान को नाश्ता देकर वह उसका लंच बॉक्स बनाने में जुट गई। माँ को तो और भी तैयारियाँ करनी थी, इसलिए वो तोत्तो-चान का नाश्ता बनाने में जुट गई। उसमें कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से भी तो डालना था और इसलिए माँ को उसमें तरह तरह के व्यंजन भी तो बनाने थे। इसलिए माँ ने रेलगाड़ी के पास को एक प्लास्टिक की थैली में डाला और एक डोरी से उसे तोत्तो-चान के गले में लटका दिया ताकि वह खो न जाए। और जिस रेलगाड़ी में बैठना था उसे उस रेलगाड़ी में का पास कहीं खो न जाए, इसलिए माँ ने एक तरकीब निकाली कि उसके पास को प्लास्टिक की थैली में डालकर एक धागे में बांधा और तोत्तो-चान के गले में डाल दिया।
जिससे कि वो कहीं खो ना जाए। अच्छी लड़की बनना, और माँ कहने लगी तुम अच्छी लड़की बनना। बिल्कुल, तोत्तो-चान ने बिल्कुल तोत्तो-चान कहने लगी ठीक है। तोत्तो-चान ने जूते पहने और सामने का दरवाज़ा खोला। अब तोत्तो-चान ने अपने जूते पहने और दरवाज़ा खोला। तब वह मुड़ी और शिष्टता से झुककर बोली अच्छा गुड बाय। और वह एक अच्छी बच्ची की तरह, एक अनुशासन वाली बच्ची की तरह झुककर सबको गुड बाय करने लगी। तोत्तो-चान को यों निकलते देख माँ की आंखें बरबस भर आईं। तोत्तो-चान को इस तरह से जाता हुआ देख और इस तरह से अच्छी बातें करते देख माँ की आंखों में आंसू आ गए। कितना कठिन था यह मानना कि उसकी चुलबुली बिटिया, जो कि इतनी खुशी से स्कूल जा रही थी, माँ को ये आश्चर्य हो रहा था कि उसकी इतनी चंचल सी बिटिया आज बड़ी शिष्टता के साथ स्कूल जा रही है। उन्हें बहुत ही खुशी हो रही थी। हाल ही में एक स्कूल से निकाली जा चुकी थी, क्योंकि वो इतनी शरारती थी, इतनी शैतान थी कि उसे कोई भी स्कूल अधिक समय तक रख ही नहीं पाता था, और उसे अभी कुछ ही दिनों पहले एक स्कूल से निकाल दिया गया था। उसने दिल से प्रार्थना की कि इस बार सब शुभ हो। इसलिए तोत्तो-चान की माँ हृदय से भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आखिरकार अब सब कुछ सही हो और ईश्वर उसकी बच्ची को आगे पढ़ाए और उसे सद्बुद्धि दे। ये पाठ लिखा है तेत्सुको कुरोयानागी ने। ये जापान की लेखिका हैं। बच्चों, आप सबने ये पाठ मेरे साथ पूरा पढ़ लिया है, और अगली वीडियो में शब्द अर्थ प्रश्न उत्तर बुक एक्सरसाइज हम करेंगे। आप लोग अच्छे से इस पाठ को और भी समझ लीजिएगा, अच्छे से और भी पढ़ लीजिएगा। ये पाठ आज मैंने पूरा करवा दिया है। और दूसरी बात, एक बात फिर आप लोगों को याद दिला दूं कि बच्चों, आप सभी अपनी जो भी पेंडिंग फ़ीस है फरवरी मार्च या उससे पहले की, उसको जल्दी से जल्दी स्कूल में जमा करवा दें, क्योंकि हमें भी आपके सहयोग की बहुत अधिक आवश्यकता है। तब तक धन्यवाद।